नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब स्क्रीन पे हमारे बहुत अच्छे कलाकार जो कि देख रहे हैं, नाम इनका जो है कि परिचय इनके मुंह से ही लेंगे। और हमारे स्टूडियो में बहुत दिनों के बाद, लमसम 3-4 साल के बाद आए हैं और इनसे पूछते हैं कि इतना दिन तक कहाँ रहे। खूबियाँ बताइए, अच्छाई बताइए, 5 ऐसा खूबी बताइए अपने बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर जी का। ऐसा है सर, हमारे बाबा साहब पहला नंबर एक खूबी ये, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को माँ बहन के दर्जे दिए। अच्छा अच्छा। और दूसरा खूबी ये जो 10-10 ठोकरे खाते थे, कभी दुश्मन के बंदूक और तलवार से संघर्ष नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा। वो अपने कलम से, कलम की ताकत से दो खूबी हो गई। और तीसरा खूबी ये है कि अपने लिए लड़ाई नहीं लड़े थे, पूरे समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सबके लिए लड़े, अपने लिए नहीं लड़े। लेकिन लोग आज भी जो धरती पर है, बाबा साहब कुछ नहीं किए जो कि भगवान श्री रामचंद्र ने किए। अच्छा अच्छा। हाँ, गुण उनको गा रहे हैं, जो समाज को जगाया उसको गुण नहीं है जो समाज। अच्छा, जब श्री राम जी का नाम ले लिए तो एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि श्री इस भारत वर्ष में, चाहे हमारे जिंदगी में या आपके जिंदगी में, राम जी का कितना योगदान है, ये हमको बताइए। देखो, योगदान तो कहते हैं, एक जो जादूगर आता है, जादूगर अगर वो मिट्टी की मिठाई बना के दे दे, आप खा लो, खाते समय स्वाद लगेगा लेकिन पेट नहीं भरेगा। लेकिन जब आप दुकान से मिठाई लोगे और खरीद कर खाओगे, आपको पता चलेगा कि मैंने लड्डू खाया हूँ। ये हिंदुस्तान है, जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं जादूगर होते हैं, गरीबों को मुर्गा दारू 500 रुपये दे। यानी आपका कहने का मतलब है कि हम लोग जो मनुष्य हैं, हाँ, कुत्ता से भी बदतर है, कुत्ता से भी बेहतर है। इसलिए कि कुत्ता के सामने अगर आप मिट्टी का चूहा बना के रख दो, हाँ, तो कुत्ता उसके सामने सूंघने भी नहीं जाएगा, नहीं है ना। लेकिन हम इंसान जरूर जाएंगे। वो यही आपका कहना यही है। मुझे एक शायर याद आ गया सर। बोलिए बोलिए ना। कहते हैं जो इंसान ने, जो खुदा ने इंसान को बनाया, जो खुदा इंसान को बनाया, वो आपस में तकरार करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जिस पुतले को मैंने बाबा साहब को बनाकर खड़ा कर दिया, उसे लोग झुककर जय भीम जय भारत कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप आज भी मानते हैं कि इस दुनिया में खुदा है? क्यों नहीं, खुदा है। अगर खुदा नहीं हो, भगवान है। देखो, भगवान ना कोई देखा है ना देखेगा। बस सीधा सीधा मेरा जवाब दीजिए, भगवान इस धरती पे है कि नहीं है? देखो, मैं तो उतना, आप भीम जी के प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो? हाँ, और आप बाबा साहब का मिशन भी चलाते हो? बाबा साहब मिशन चलाता हूँ। आप पहले बस मेरा सीधा जवाब दीजिए, इस धरती पे भगवान नाम का कोई बंदा या भगवान है या नहीं है? बस इतना जवाब। देखो, हमारे लिए भगवान श्री बाबा साहब है। अगर आज बाबा साहब नहीं होते, आज हम नहीं होते। आप बात घुमा रहे हो, मैं बस जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। बाबा साहब इस धरती, अरे बाबा साहब सॉरी, बाबा साहब तो है ही है, इस धरती पे भगवान है या नहीं है? देखो, कहते हैं भाग्य ही भगवान होते हैं। अच्छा, भाग्य ही भगवान, ना कोई भगवान को देखा, कहते हैं भगवान को देखो, कहे नहीं हमारी आत्मा में है। सब कुछ मानो। देखिए, बहुत कट के बात कर रहे हैं, मतलब एक बात को उलट पलट करके कहाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब का जो प्रतिज्ञा है, 23 प्रतिज्ञा, वो आपको याद है? नहीं जी, हमको नहीं याद है। मैं जब बाबा साहब के अनुयायी हो, आप बाबा साहब को फॉलो करते हो, बाबा साहब का जो है कि गाना गाते हो, बाबा साहब का वो जो प्रतिज्ञा था उसमें साफ साफ बाबा साहब बताए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश मैं किसी को नहीं मानूंगा। हाँ। इस धरती पे कोई भगवान न था, न है, न कोई आएगा। जो भी है सब इंसान है, इंसान अपना कर्म करेगा, फल पाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, भाग्य ही भगवान है। हाँ, जो कर्तव्य करेगा। अगर हम इस पौधे के लगाऊंगा तभी तो फल खाऊंगा। अच्छा अच्छा। अगर नहीं लगाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। सही बात। कहते हैं भाग्य ही भगवान है, उसका मतलब मैं ये बोला कि अपना भाग्य ही भगवान है। आप उसका जवाब नहीं दिए कि आपके जीवन में, मैं जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आप ये बातें नहीं बताए कि आपके जीवन में भगवान श्री राम का कितना योगदान है, आपके लिए राम जी ने क्या किया है? हमारे योगदान कुछ भी नहीं है,
श्री आपके राम जीवन के में, आपके जीवन में कोई योगदान कोई नहीं है? योगदान जो भी है हमारे माता और पिता को जो हमको जन्म दिया है अच्छा वही हमारे भगवान है, अच्छा अच्छा अच्छा। वही भगवान है, उन्हीं को भगवान कहते हैं माता पिता को। देखिए दोस्तों, आप सब सुन सकते हैं, ये जो है कि पहले मैंने आज से 4 साल पहले जब मेरे पास आए थे तो ये भगवान को इतना चाहते थे, इतना हद से, अपने आप से भी ज़्यादा भगवान को चाहते थे। लेकिन आज वही इंसान मेरे यहाँ फिर दोबारा आया है। आज मैं पूछ रहा हूँ कि भगवान का योगदान आपके जीवन में कितना है, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में उनका योगदान कोई नहीं है। इसका मतलब ये साफ दिख रहा है कि हमारे भारतवर्ष में फर्क तो पहले से पड़ रहा है ना, फर्क बहुत पड़ रहा है। समाज, हमारे बच्चे यानी पढ़ रहे हैं। हम लोग गाना जो गाते हैं उसका इंसानों पे, हमारे समाज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। हम बाबा साहब का गाना गाते हैं, हमारे समाज का फर्क पड़ता है कि हम कहते हैं अगर अपने माँ बाप को हम नाम डुबा देंगे तो हम बेटा किस काम के। नहीं, मैं यही जानना चाहता था कि आज से हम सब बहुत दिन पहले आए थे, उस समय भगवान ये रामनवमी का व्रत करते थे भाई साहब, नवरात्र का व्रत करते थे, लेकिन रामलीला खेलता हूँ अब लेकिन आज देखिए, आज ये बोल रहे कि मेरे जीवन में भगवान का कोई योगदान नहीं है। सही बात है, भगवान श्री राम ने, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनका योगदान मेरे जीवन में 1% नहीं है। इसलिए नहीं है कि मेरे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। जो किया ब्राह्मण के लिए किया, क्षत्रिय के लिए किया, वैश्य के लिए किया, लेकिन शूद्र को बस अपना वही। सर मुझे एक बात याद आ गया, कहें वाल्मीकि तुलसी से कही गए कि एक दिन कलयुग आएगा और ब्राह्मण हो के वेद न जाने शुद्रे राज चलाएगा। क्या बात है, देखिए इनका सोच बहुत अच्छा है। बाकी जो हमारे समाज के जो शुद्ध लोग हैं आने वाली समय